बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। जिसको नहीं पता वो बता दो, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। सो एक चाइनीज़ फार्मर रहता है, उसके पास पूरा थोड़ा सा इधर उधर होगी स्टोरी, बट मेन क्रक्स मिल जाएगा। चाइनीज़ फार्मर रहता है, उसका एक बेटा रहता है, आई थिंक सो 2 बेटे होते हैं आई थिंक, या एक बेटा ही रहता है। बट वहाँ पे फिर अचानक से एक घोड़ा आता है, आई थिंक सो एक जंगली घोड़ा आ जाता है। उस बेटा कहीं घूमने जाता है जंगल में, उसको एक जंगली घोड़ा मिल जाता है। तो वो घोड़ा उसको मिल जाता है, तो आजू बाजू वाले आके बोलते हैं कि यार ये तो अच्छा, तुमको फ्री फंड में घोड़ा मिल गया। तो चाइनीज़ फार्मर बोलता है मे बी अच्छा है, नहीं है मुझे नहीं पता। तो बट गाँव वालों को समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों बोल रहा है, बट चले जाता है। फिर वो लड़का घोड़े पे ही घूम रहा होता है, तो घोड़ा थोड़ा जंगली होता है, तो उसको गिरा देता है, उसकी टांग टूट जाती है। वापिस से भी अभी ये लोग आके बोलते हैं गाँव वाले कि ये तो बुरा हो गया। तो बोलता है मे बी, क्या पता सही हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। तो इसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वहाँ पे ये सोल्जर्स आते हैं, बेसिकली लड़ाई होने लग जाती है उनके एरिया कहीं पे, तो किंगडम में। तो वो सारे गाँव वालों के सब लोगों को लेके जाते हैं, बट उसके बेटे को नहीं लेके जाते क्योंकि उसका टांग टूटी हुई रहती है। तो वापिस से आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अच्छा आज तो अच्छा हो गया आपके साथ। वो बोलता है अगेन क्या पता सही, मे बी सही हुआ नहीं पता। मैंने थोड़ा सा काटा हूँ इसमें, लेकिन बात ये है कि उसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं इंस्टेंट। लोग आते हैं, कभी बोलते हैं अच्छा हुआ, कभी बोलते हैं बुरा हुआ, बट वो बोलते हैं मे बी अच्छा हुआ नहीं हुआ आगे पता चलेगा। आई थिंक वो एक स्टेट में रहना भी बहुत अच्छा है, ताकि हम काइंड ऑफ सरेंडर कर दिया हमने यूनिवर्स को। जो होगा हम भरोसा रखते हैं कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा ही करेगा। इसके ऊपर भी आपने कुछ, आपका कुछ एक्सपीरियंस है आई थिंक ऐसा? बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा रिमाइंडर है कि अल्टीमेटली देखा जाए तो यूनिवर्स जो है हमेशा देता है देता है देता है, लेता नहीं है। इवन कभी कभी जब लगता है ना कि ले रहा है, एक्चुअली कुछ बेटर के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है। और ऐसे कई लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, टूटे रिश्तों के साथ आते हैं। कई बार उनके बहुत सीरियस इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो आकर यही कहते हैं कि डॉक्टर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों। तब मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, इन इमोशंस को निकालने के ऊपर काम करेंगे, और अपने फ्यूचर को लेकर एक स्ट्रॉन्ग विजन हम बनाते हैं कि आपको अभी अभी आपको पता है क्या आपको नहीं चाहिए, अच्छी बात है, अभी आपको क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, उस पर ध्यान देते हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और जब वो अपने ऊपर ऐसे काम करते हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ एक ऐसा समय आएगा जब आप मुझे बोलोगे कि थैंक गॉड वो हुआ, राइट क्योंकि आज ये मच बेटर है। राइट। ये कई बार मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी कभी ना कभी होगा। हम जो भी सफ़र प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, वो टाइम पे लगता है कि सबसे बुरी चीज़ यही है, बट कुछ सालों बाद लगता है वही सबसे अच्छी चीज़ हुई। अच्छी चीज़ थी। अगर मैं कोई ख़राब घर में रह रहा था जहाँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, तो वो घर एक मोटिवेशनल फैक्टर बना, जिसने मुझे सिखाया कि तुझे कुछ आगे करना है, नए खुद के घर खरीदने हैं। बट वो टाइम में मुझे लगता है मेरा घर बहुत ख़राब है। आपने भी अपना एग्जाम्पल बताया, आपको वेट शायद से वो टाइम पे सबसे बुरी चीज़ लगती होगी, बट वो नहीं हुआ होता तो आज शायद आप यहाँ पे नहीं होते मे बी, बिकॉज उसने आपको मोटिवेट किया चेंज लाने में, अपने आप को एक्ट कराने में। वो बोलते हैं ना, ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर हर चीज़ परफेक्ट होने लग जाएगी तो हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, हम तो फिर। और कई बार ये होता है, कई सारे लोग जो जिनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ें होती है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास तो अभी करने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है, हमारे पास एस्पिरेशंस भी है, हमें मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट होता रहता है, कुछ ना कुछ खुशी मिलती रहती है। बट अगर सबको स्टार्टिंग में मिल जाता है तो उसकी वैल्यू भी नहीं हो पाती, और ना ही वो ग्रोथ मिल पाती है जो कई बार। बिल्कुल। और आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सेल्फ बिलीफ भी तब होगी जब एक्चुअली आप ट्रस्ट करो। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है या विजडम है, चाहे आप यूनिवर्स कहें, आप ईश्वर कहें, शक्ति कहें, जैसे क्वांटम फिजिसिस्ट बोलते हैं गॉड पार्टिकल, वो तो ये कहते हैं कि कुछ तो ऐसा है जहाँ जहाँ से आपको एनर्जी आ रही है और आपके थ्रू एनर्जी जा रही है बाहर। तो मैनिफेस्टेशन को भी ऐसे लें कि मैनिफेस्टेशन आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके थ्रू हो रहा है। और इस एनर्जी का हम कैसे अच्छा यूटिलाइज कर सके, जब हम इस एनर्जी को वैल्यू करना सीखें। और इसीलिए मैं अभी भी अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी अपने आप के साथ बैठिए, साइलेंस में बैठिए, और जैसे ही आप बैठेंगे आपका एक ट्रस्ट डेवलप, जैसे कि अगर हम आपस में रोज़ मिले, लगातार मिले, तो एक बॉन्ड बनता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप अपने आप के साथ समय बिताएंगे तो आपको एक कनेक्शन फील होगा, और है ना, वो जो फेथ आएगी, आपका जो विश्वास बिल्ड होगा, वो अंडरस्टैंडिंग पे बिल्ड होगा कि सब कुछ एनर्जी है, मेरे अंदर भी वो शक्ति है, हम कर पाएंगे। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, विश्वास जो है, वो साथ में आने चाहिए। फेथ विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं काम करेगा।
राइट। आई थिंक ये बहुत पावरफुल चीज़ आपने बोली। जब हम जिस चीज़ की वैल्यू करते हैं यूजुअली हम उसको टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। तो ये मैंने कहीं तो सुना भी था कि एक्ट लाइक, ऐसा कुछ तो था कि बेस्ट फ्रेंड के साथ जैसे रहते हो वैसे अपने साथ भी रहना स्टार्ट करो। बट उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हम किसी की वैल्यू करते हैं तो हम उसको सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, बट हम अपने आप की वैल्यू नहीं करते। हम अपने आप को वो टाइम, वो सजेशन, वो बातें नहीं बोलते हैं जो बोलना चाहिए हम। और आज के टाइम पे तो ये क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हमें अकेले रहने भी डर लगता है। कई बार जो मेडिटेट, मैंने स्टार्टिंग में कई बार मेडिटेट किया तो एक बहुत अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि हम इतना यूज्ड टू हो गए हैं इन्फॉर्मेशन के, दूसरे लोगों के साथ, कि हमें खुद के साथ वक्त बिताना ही पसंद नहीं आता है। बट बात ये है कि जब हम अपने साथ ही वक्त नहीं बिता पाएंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे। वहाँ से क्लैरिटी, सेल्फ अवेयरनेस मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो दुनिया भर की सेल्फ हेल्प बुक्स पे मैं पढ़ता हूँ। एक चीज़ होती है सेल्फ अवेयरनेस। आप भी जितनी भी बात कर रहे हो, जो स्पेंडिंग टाइम अलोन, मुझे लगता है वो सेल्फ अवेयरनेस कराने में बहुत हेल्प करता है। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या इमोशंस है, क्या नहीं है। और वो एट द एंड फिर वो क्लैरिटी भी देता है, जो आपने बताया ना, अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है जल्दी तो क्लैरिटी होना, मुझे लगता है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। और क्लैरिटी तभी आएगी जब हम अपने आप को वक्त देना स्टार्ट करेंगे, जब हम अपने आप से बात करेंगे, में भी सोचेंगे, समझेंगे अपने आप को। सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुली, देखो सब कनेक्ट हो रहा है मैंने। बिल्कुल। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।